If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए, जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए गाइस, हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि एक्स एंटे क्या होता है, एक्स पोस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्स एंटे और एक्स पोस्ट में क्या अंतर है और क्या मतलब है दोनों का। मान लीजिए एक लड़की है, इसका नाम है प्रियांशी। अभी गाइस मान लीजिए कि 6 PM हो रहा है और 6 PM में प्रियांशी ने सोचा कि आफ्टर 2 आवर्स आई विल डू माई डिनर। प्रियांशी कह रही है कि प्रियांशी सोच रही है कि अभी प्रियांशी 6 बजे सोच रही है कि मैं 2 घंटे के बाद डिनर कर लूँगी, मतलब खाना खा लूँगी। ठीक। अब गाइस दूसरा एग्जांपल में, अब गाइस प्रियांशी को ले लो। प्रियांशी अब 2 घंटा के बाद मतलब 8 PM हो जाएगा। तो गाइस 2 घंटे के बाद प्रियांशी इज डूइंग डिनर। प्रियांशी डिनर कर रही है, मतलब प्रियांशी 8 बजे खाना खा रही है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्स एंटे एक्स पोस्ट क्या है, तो गाइस एक्स एंटे क्या है, मतलब प्लान्ड होता है। मतलब कुछ भी चीज़ जब आप प्लान कर रहे होते हो, ठीक, कि मैं 2 घंटे के बाद खाना खाऊंगा, 2 घंटे के बाद मान लीजिए घूमने जाऊंगा, 5 घंटे के बाद मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, ठीक, 3 दिन के बाद मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके जो भी चीज़ आप सोचते हो, प्लान करते हो, उसे हम कहते हैं एक्स एंटे। तो एक्स एंटे मतलब कुछ भी चीज़ का प्लानिंग करना, ठीक। और गाइस अब एक्स पोस्ट क्या है, मतलब जो चीज़ आप एक्चुअल कर रहे हो एक पर्टिकुलर समय में। जैसे प्रियांशी 8 बजे खाना खा रही है, डिनर कर रही है, तो शी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। वो क्या कर रही है, कुछ एक्चुअल में कर रही है ना। तो गाइस ये इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। तो एक्स पोस्ट क्या होता है, रियलिटी होती है जो आप रियलिटी में कर रहे होते हो। और एक्स एंटे क्या होता है, जो आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होते हो, ठीक है, उसे हम एक्स एंटे कहते हैं। और जो चीज़ आप एक्चुअल में कर रहे होते हो उसे हम एक्स पोस्ट कहते हैं। तो होपफुली आप दोनों के बीच का मतलब और डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि एक्स एंटे 2 टाइप का होता है, एक एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एक्स एंटे सेविंग में क्या होता है, हाउस होल्ड प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हो कि वो कितना सेव करेंगे, ठीक है, उसे हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। तो एक्स एंटे सेविंग मतलब जब हाउस होल्ड, मतलब हम लोग कॉमन पीपल जब प्लान कर रहे होते हैं कि वो कितना सेव करेंगे, मतलब कितना पैसा सेव करेंगे, उसे हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो मान लीजिए कि हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि यार वो पूरे साल भर में वो कितना पैसा उन्हें सेव करना चाहिए। तो इसका मतलब होता है एक्स एंटे सेविंग। और मैंने अभी आपको बताया एक्स एंटे मतलब होता है प्लानिंग करना। तो जैसे ये बंदा भी प्लान कर रहा है कि मैं 1 साल में कितना पैसा सेव करूंगा, तो इसलिए हमें इस एक्स एंटे सेविंग जो है हमारे एक्स एंटे के अंदर आता है। अब अगर दूसरा चीज़ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बस यहाँ पे फर्म प्लान करती है कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसे हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट करना, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फर्म क्या कर रही है, प्लान कर रही है, सोच रही है फ्यूचर के लिए। और एक्स एंटे सेविंग में हाउस होल्ड क्या कर रही थी, प्लान कर रही थी, मतलब सोच रही थी कि उन्हें कितना सेव करना चाहिए। और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में फर्म सोच रही होती है कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्यूचर में। तो गैस होपफुली आप समझ गए होंगे कि एक्स एंटे सेविंग क्या है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या है। और दोनों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि दोनों में क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में कितना सेव करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो होपफुली आप ये दोनों समझ गए होंगे। अब गाइस एक्सपोस्ट हमने आपको बताया जो चीज़ हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं। तो 2 तरीके का होता है, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब गाइस यहाँ पे एक्चुअल सेविंग इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पर्सन ने सोचा कि यार 2019 में मुझे इतना पैसा सेव करना चाहिए। अब गाइस 2019 खत्म हो गया और 2019 में ये बंदे ने देखा कि यार एक्चुअली में मैंने कितना सेव कर लिया 2019 में। तो गाइस इसे हम कहते हैं एक्सपोज सेविंग। तो एक्सपोज सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब आप एक्चुअली में कितना सेव कर लेते हो पूरे साल भर में, उसे हम एक्सपोज सेविंग कहते हैं, ठीक। और वहीं पे एक्सपोज इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब आप एक्चुअल में कितना साल भर में इन्वेस्टमेंट कर लिए हो,
उसे हम एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये दो चीज़ में आप देख रहे हो कि हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं, और एक्स एंटी सेविंग में हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें साल भर में कितना सेव करना है, और एक्स पोस्ट सेविंग में हम एक्चुअल में बात करें कि हमने कितना सेव कर लिया। यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्चुअल में बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो आप एक एक्चुअल रियलिटी बता रहे हो। तो होपफुली गाइस आप समझ गए होंगे कि एक्स एंटे एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स एंटे सेविंग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है गैस एग्जाम्स के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला आपके कभी काम नहीं आने वाला फिलहाल तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, भले आपको बीकॉम में काम आ जाए तो काम आ जाए। आपको बस एक चीज़ ये याद रखना कि एक्स पोस्ट सेविंग हम कैसे निकालते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक्स एंटे सेविंग मतलब इसको प्लस करना है, और एक अनप्लान्ड सेविंग होती है, तो वो दो चीज़ को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका एक्स पोस्ट सेविंग निकल जाएगा। सेम अगर आपको एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब ये इसकी वैल्यू प्लस आप उसमें अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लस कर दोगे तो आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला फिलहाल तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि हमें इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, होपफुली गाइस आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। और गाइस हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपको हमारी ई बुक लेनी हो तो ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिए, आपको हमारी ई बुक मिल जाएगी। और वहाँ पे लेने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल, हर वो चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी। नहीं अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं वेबसाइट से तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट करके हमसे डिमांड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू।